महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने इसे महिला समृद्धि योजना का नाम दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा ही ऐलान किया है। महिला सम्मान योजना के तहत वो कह रहे हैं कि मैं 2100 रुपए दूंगा। कांग्रेस प्यारी दीदी योजना लेकर आई है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की बात कांग्रेस भी कर रही है। यानी बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं हम 2100 रुपए देंगे। यानी महिलाओं को आर्थिक मदद देने के मामले में कोई पार्टी पीछे नहीं, फ्री वाली योजनाओं का ऐलान करने में कोई पीछे नहीं। दिल्ली में आए सरकार किसी की भी, यानी दिल्ली में आए किसी की भी सरकार फ्री की बहती रहेगी बाहर। अब मामला यही हो चुका है। एक बार सुनिए महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पहले से चल रही योजनाओं पर क्या कहा। फिर बताता हूं कि दिल्ली के लिए बीजेपी के पहले सरप्राइज में ऐसा क्या क्या है जो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा सकता है। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वी विल एलिमिनेट ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का बड़ा ऐलान करके बीजेपी गदगद है। इस ऐलान से बीजेपी में नया जोश आ गया है और इसके पीछे की वजह भी है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही ऐलान किया था। हरियाणा के चुनाव में 2100 रुपए और महाराष्ट्र में 1250 रुपए देने का वादा हुआ था। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी जीत मिली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी इसी तरह की स्कीम ऑलरेडी चला रही है। ये योजनाएं उन राज्यों में बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुई हैं। हालांकि बीजेपी के ऐलान को अरविंद केजरीवाल हल्के में ले रहे हैं, कम से कम कैमरे के सामने। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी को तो 10,000 रुपए देने का ऐलान करना चाहिए था। सुनिए अरविंद केजरीवाल को, फिर बताऊंगा कि अपने पहले सरप्राइज में बीजेपी ने दिल्ली के लिए और क्या क्या ऐलान किया। मेरे को यह आश्चर्य हो रहा है जब उनकी सरकार ही नहीं बन रही, उनको भी पता उनकी सरकार नहीं बन रही, तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते, 2500 की जगह 5000 दे देते, 10,000 का ऐलान ही तो करना था, कुछ भी कर देते ऐलान। वो भी मतलब इतनी संकीर्ण मानसिकता है इनकी, वो भी इनका मतलब 2500 से ऊपर नहीं गए। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र का आज पहला पार्ट जारी किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में जो बाकी बड़े ऐलान हैं उसमें पहला है महिला समृद्धि योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद देना। दूसरा है हर गरीब परिवार की महिला को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देना। होली दिवाली में एक सिलेंडर फ्री में देना। तीसरा है बीजेपी की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करना। इसमें 5 लाख का अतिरिक्त हेल्थ कवर मिलेगा, यानी दिल्ली वालों को कुल 10 लाख का हेल्थ कवर मिल जाएगा। चौथा, सभी सीनियर सिटीजन्स को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ओपीडी सेवा और जांच के लिए होने वाले टेस्ट भी मुफ्त होंगे। पांचवां, सीनियर सिटीजन्स की पेंशन 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए महीना करना और 70 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन्स, विधवा और बेसहारा महिलाओं की पेंशन 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए महीना करना। छठा ऐलान बीजेपी ने किया कि झुग्गियों में अटल कैंटीन बनाएंगे, जिसमें सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की सुविधा मिलेगी। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर पहले से चल रही पब्लिक वेलफेयर की सारी स्कीम्स को जारी रखने का भी ऐलान किया। सुनिए एक बार। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। यानी दिल्ली को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि दिल्ली में जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी।
लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो स्कीम चल रही हैं उसे बीजेपी जारी रखेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जन कल्याण की योजनाएं आप कह रहे हैं, इसका मतलब केजरीवाल जन कल्याण का काम कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी कह रही है। जैसे दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिल रही है, बीजेपी की सरकार बनी तो यह स्कीम जारी रहेगी। दिल्ली में 20,000 लीटर तक फ्री पानी मिलता है, बीजेपी की सरकार में भी मुफ्त पानी मिलता रहेगा। हालांकि बीजेपी का तर्क यह है कि केजरीवाल जो जन कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी इस लीकेज को बंद करेगी और योजनाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करेगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि केजरीवाल तो खैरात बांट रहे हैं, बीजेपी की बात अलग है। सुनिए एक बार वीरेंद्र सचदेवा को कि ये सब तर्क देकर भी बीजेपी कैसे कुछ सवालों से बच नहीं सकती, वो भी आपको दिखाऊंगा। जमानत पे छूटे हुए अपराधी अरविंद केजरीवाल, रेवड़ी और विकास का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। खैरात और सशक्तिकरण का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। अरविंद बाबू, आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खैरात बांट रहे हैं, और हम जब बात करते हैं या माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं तो हम संपूर्ण समाज को साथ लेकर समग्र विकास की बात करते हैं, वर्ग विशेष के सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुविधाओं के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को खड़ा करने की बात करते हैं। ये आपकी समझ में नहीं आएगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि केजरीवाल की समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो कईयों की समझ में नहीं आएगा। 2100 रुपए देना अगर खैरात बांटना है तो 2500 रुपए देना जन कल्याण कैसे है, ये पब्लिक को अब ऐसे ही समझ में नहीं आएगा सर। क्योंकि आप 2500 दे या दूसरा 2100 दे, वो जाता टैक्स पेयर की जेब से ही है। और कल तक जिसको बताया कि गलत काम है, इससे अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, वही काम आज करके आप कह रहे हैं कि ये लोगों के विकास का काम है, तो पब्लिक कैसे समझेगी? क्योंकि बीजेपी सिर्फ ये तर्क देकर बच नहीं सकती। अगर बीजेपी मुफ्त बिजली देगी, मुफ्त पानी देगी, तो फिर ये सवाल उठेंगे ही कि कल तक बीजेपी मुफ्त के वादों के लिए अरविंद केजरीवाल को किस मुंह से कोस रही थी। लेकिन आज बीजेपी खुद वैसे ही ऐलान कर रही है। दूसरी बात, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी, यानी आप खुद मान रहे हो कि केजरीवाल जन कल्याण की योजनाएं चलाते रहे। तीसरी बात यह है कि बीजेपी अगर दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी देगी तो फिर बीजेपी के दूसरे राज्यों में भी यही मांग उठेगी, तब बीजेपी क्या करेगी बॉस? क्योंकि आज तक चाहे वो एसबीआई की रिपोर्ट हो, चाहे दूसरी जितनी रिपोर्ट्स आई, उसमें ये फ्रीबीज को खराब बताया गया। अब आप एक जगह दीजिएगा तो 10 जगह सवाल उठेगा कि हमारे यहां क्यों नहीं मिलेगा, सारे लोग दिल्ली थोड़े रहने आएंगे। यही बात अरविंद केजरीवाल ने भी पकड़ ली, बीजेपी को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में यह कहा कि बीजेपी ने खुलेआम स्वीकार कर लिया कि दिल्ली में केजरीवाल की ढेरों कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। एक बार केजरीवाल को सुनिए, फिर बताता हूं कि बीजेपी की घोषणाओं पर बोलकर केजरीवाल खुद कैसे फंस गए। प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है, और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। मोदी जी कहें कि फ्री रेवड़ी देश के लिए नुकसान नहीं है बल्कि भगवान का प्रसाद है। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा। बीजेपी की घोषणाओं पर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल दोनों बातें एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि बीजेपी का पूरा संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हीं के घोषणा पत्र को कॉपी कर लिया है। अब दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर इसका मतलब आपका घोषणा पत्र भी झूठा है। लेकिन चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल उस पर अपना माहौल बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सुनिए कि वो इस पर आगे क्या कहते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि दिल्ली में योजनाओं की रेस में अभी कौन आगे चल रहा है। कांग्रेस तो अलग अलग लेवल की चीजें लेकर आई है।